जोरदार तालियां बजाएं जी। हालेलुया। ये नारा ऐसा है कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा दिल जोश से भर जाता है और हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ जाते हैं और हमारी ताकत भी बढ़ती है, कुव्वत भी बढ़ती है। आज बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने थोड़ा गीतों को कम किया और कलाम को ज़्यादा वक्त हम देना चाहते हैं। तो बेटा मून आप ज़रा माइक ले लें और हम किताब मुक़द्दस में से आज के दिन खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों यानी कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया पहला खत पौलुस रसूल का, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, आप ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिससे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए बरकत का बायस है। आमीन। पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब ये खत लिखा तो वो उनको बार बार खुशखबरी देना चाहता है और वो उस खुशखबरी को देना चाहता है जो उसके पास है। आज मैं भी आपको वही खुशखबरी देना चाहता हूँ जो पौलुस ने हासिल की। और अगर आप गौर करें तो ये खुशखबरी है क्या? तीसरी आयत में लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या पहुंची थी? कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक। किसके मुताबिक? किताब मुक़द्दस क्या है? किताब मुक़द्दस ये खुदा का कलाम है जिसके अंदर दो अहदनामे पाए जाते हैं। पुराने अहदनामा में मसीह की बाबत बहुत सारी पेशन गोइयाँ बयान की गई हैं और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि जब यीशु आया है तो उसकी ज़िंदगी में वो सारी पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हुई हैं और जो कुछ उसकी बाबत लिखा हुआ था वो पूरा हुआ और उसने नहायत ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदा के एक एक नुक्ते, एक एक कलाम के हिस्से, नबियों की बातों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दिया और जिसका नतीजा ये निकला कि वो मुआ। और पौलुस कहता है ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुआ है। और जब उसकी मौत की बात की जाती है तो फिर एक ख़ास चीज़ है जो हमारी आंखों के सामने घूमती है और वो है यीशु की सलीब। क्योंकि मसीह की सलीब के बगैर, मसीह की मसलूबियत
मुमकिन नहीं थी। मसीह ने सलीब को उठाया है, मसीह ने सलीब पर अपने आप को लटकाया है, मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया है। और अगरचे दुनिया के अंदर सलीब बहुत ही बड़ी एक लानती सजा समझी जाती थी, उस पर जान देने वाले लानती मौत, उनके बारे में कहा जाता था कि ये लानती मौत मरे हैं। लेकिन जब से मुबारक यीशु, प्यारा यीशु, खुदा का अब्दी जलाली लासानी बेटा यीशु, वो यीशु जो खुदा का कलमा था, वो यीशु जो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, वो यीशु जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, वो यीशु जिसमें कोई गुनाह नहीं था, वो पाक यीशु जब सलीब पर लटका है तो सलीब की अहमियत बढ़ गई है। आमीन। सलीब का निशान एक पैगाम बन गया है। आज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और हवाला हम देखेंगे। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया पहला खत, यही पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत और फिर 18वीं आयत। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। क्योंकि सुने जी, क्या कहते हैं? ताकि मसीह की सलीब बेतासीर। दुनिया के अंदर बड़ी सलीबें हैं, लेकिन तासीर है तो मसीह की सलीब में। तासीर, वो सलीब जो असर रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीह की सलीब है। आज दुनिया के अंदर हमें बहुत सारे लोग बतौर फैशन सलीब को पहनते हुए नजर आते हैं, उनमें कोई तासीर नहीं, लेकिन यीशु की सलीब में तासीर पाई जाती है। कहता है कि मुझे सिर्फ खुशखबरी सुनाने को, और वो भी ऐसी खुशखबरी जो कलाम की हिकमत से नहीं। आज बहुत सारे मुबल्लिग, बहुत सारे प्रीचर, बहुत सारे वाइजीन समझते हैं कि इल्म से कलाम किया जाए, मोटे मोटे अल्फाज बोले जाएं, भावें किसी को समझ आवे तो भावें ना आवे। समझते हैं ये अच्छी मनादी है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास जो खुशखबरी है उसमें कलाम की हिकमत नहीं, वो कलाम जो बातों का है, वो कलाम जो दुनिया का है, वो नहीं, बल्कि अगर वो होता तो कहता है मसीह की सलीब बेतासीर हो जाती। लेकिन अब मैं जो मुनादी करता हूं वो लुभाने वाली बातों से नहीं करता, दुनिया की हिकमत से नहीं करता, इसलिए नहीं करता ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। फिर आगे सुने, कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम, पढ़े बेटा, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक क्या है? बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी कौन करता है? अक्लमंद करते हैं? कौन करते हैं? हेलो, कौन करते हैं? बेवकूफ़ी करते हैं। सलीब का पैगाम उन बेवकूफ़ों के लिए जो हलाक हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं, जो
मौत के सफर पर बड़ी खुशी के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ाए जाते हैं, अपनी सोच और अपने रवैयों और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी बसर करते जाते हैं। ऐसे बेवकूफ़ों के नज़दीक सलीब का पैगाम जो है वो बेवकूफ़ी है। दुनिया में बहुत सारे लोग सलीब का मज़ाक